मध्य प्रदेश के राजा अश्वपति की रूपवान और गुणवान पुत्री का नाम सावित्री था। उसने सत्यवान को अपने पति के रूप में चुना। नारद मुनि ने पहले ही बता दिया था कि सत्यवान की आयु बहुत कम है और विवाह के ठीक 1 वर्ष बाद उनकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन सावित्री नहीं मानी और सत्यवान से ही विवाह किया। विवाह के ठीक 1 साल बाद जब सत्यवान जंगल में लकड़ी काट रहे थे तब अचानक उनके प्राण छूट गए। यमराज स्वयं सत्यवान के प्राण लेने के लिए आए और उन्हें दक्षिण दिशा की ओर ले जाने लगे। सावित्री भी पूरी निष्ठा से यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। सावित्री के पतिव्रता धर्म और बुद्धिमानी से प्रसन्न होकर यमराज ने उन्हें 3 वरदान मांगने को कहा। पहला वरदान सास ससुर के लिए आंखें और खोया हुआ राज्य। दूसरा वरदान अपने माता पिता के लिए संतान सुख। तीसरा वरदान सत्यवान के रूप में अपने 100 पुत्रों की प्राप्ति। सावित्री ने चतुराई से तीसरे वरदान में अपने पति सत्यवान के जीवन का वर मांग लिया। यमराज को विवश होकर सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। मान्यता यह है कि उसी दिन से वट यानी कि बरगद के पेड़ के नीचे सावित्री को अपने पति के जीवन का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। इसीलिए इस दिन से बरगद की पूजा की जाती है। सुहागिन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए इस दिन व्रत रखती हैं और अपने पुत्रों की सुख शांति के लिए इस दिन का व्रत रखती हैं। वट सावित्री व्रत सभी सुहागिनों और माताओं को रखना आवश्यक होता है। अपने पति की लंबी आयु के लिए और सुख शांति के लिए वट सावित्री व्रत रखा जाता है।